देते हैं कि ये पूरा एक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का और ये बताने का कि किस हद तक हमारे एजुकेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव हो चुके हैं। इसके अंदर जब हम राय देते हैं 45/100 देते हैं मेजरमेंट के अंदर, इस तरफ जब हम राय देते हैं तो हम एक्सीलेंट कहते हैं एवेल्युएशन के अंदर और ग्रेड्स देते हैं हम असेसमेंट के अंदर। आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो जवाब देती है हाउ मच का और ये जवाब देती है हाउ गुड का। जस्ट क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, ये जो है हमारी मेजरमेंट ये क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी को शो करती है 45/100 और जबकि ये क्वांटिटी को भी शो करती है असेसमेंट और क्वालिटी को भी शो करती है। कंसर्न विद टेस्ट एंड एग्जाम्स, सिर्फ इसका ताल्लुक टेस्ट एंड एग्जाम से है जबकि इसका जो ताल्लुक है वो टेस्ट और एग्जाम्स के साथ नहीं बल्कि स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ है। उसकी हाजिरी है, उसका बाकायदा वन होना है, उसका क्लासेस में आना जाना है, उसका टीचर्स के साथ अपने पेयर मेट्स के साथ बिहेव है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी उसकी शमूलियत है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसका कैरेक्टर है एंड उसका बहुत सारी और उसकी शख्सियत के हिस्से भी उसके अंदर शामिल हैं। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव असेसमेंट करती है इंस्ट्रक्शनल आउटकम की, जबकि ये क्वालिटेटिव भी करते हैं और इसके अंदर वैल्यू जजमेंट का आंसर भी शामिल होता है असेसमेंट और एवेल्युएशन के अंदर। नाउ लिमिटेड कॉन्सेप्ट मेजरमेंट, जबकि ये असेसमेंट और एवेल्युएशन ये जो है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एवेल्युएशन, मेजरमेंट जो है ये एवेल्युएशन का पार्ट है जबकि असेसमेंट और एवेल्युएशन जो है ये से ब्रॉडर टर्म है। ये न्यूमेरिकल रिजल्ट प्रोवाइड करती है मेजरमेंट और प्रोवाइड्स परसेंटेजेस प्रोवाइड करती है, जबकि ये वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट हैं। दोनों मेजरमेंट एंड नॉन मेजरमेंट टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। दोनों तरह की टेक्निक्स असेसमेंट और एवेल्युएशन को यूज करने के अंदर इनको इस प्रोसेस को तय करने के लिए हम मेजरमेंटल टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं और नॉन मेजरमेंट भी करते हैं। इंटरप्रेट्स न्यूमेरिक्स, यहाँ पर जो न्यूमेरिक्स का स्कोर आता है, न्यूमेरिकल स्कोर आता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और परसेंटेज को एवेल्युएट किया जाता है। ये परसेंटेज अच्छी है या बुरी है, ये परसेंटेज अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, ये सारा हम इसके अंदर तय करते हैं। अब हमने असेसमेंट की टाइप्स को देखना है। असेसमेंट के अंदर 4 टाइप्स जो है ना उनको हम डिस्कस करेंगे। Number 1 placement assessment, number 2 formative assessment, number 3 diagnostic assessment and summative assessment। बहुत इजी सी चीजें हैं, बहुत ही फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए और होती हैं स्टूडेंट्स को जब एक दफा का सेशन जो है हम इसमें से इस तरह से गुजार लेते हैं। अब बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन हम इसको आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें क्या क्या मद्देनजर क्या क्या फेस आ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं एंड हमें अपने किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है टुवर्ड्स आवर एमसीक्यूज टेस्ट। नंबर 1 प्लेसमेंट असेसमेंट है। प्लेसमेंट जो असेसमेंट है ये किसी एजुकेशनल प्रोग्राम को शुरू करने से पहले स्टूडेंट की ली जाती है और ये एंट्री परफॉर्मेंस के साथ कंसर्न होती है। जो स्टूडेंट ने किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में किसी क्लास में हिस्सा लेना है, शामिल होना है, उसकी जो करंट परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के अंदर दाखिला लेना चाह रहा है और उसके लिए कॉलेज एक एंट्री टेस्ट रखता है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट। इट टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर हम ये वाले हिस्से या ये वाले क्वेश्चंस इस हवाले से देख सकते हैं। नंबर 1 कि क्या स्टूडेंट के अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल मौजूद है जो एक लर्नर के पास होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ कोर्स। कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट मैथ्स के आगे शोबे में एडमिशन ले रहा है तो क्या उसका मैथ के बारे में एप्टीट्यूड ऐसा है, क्या वो मैथ के अंदर चल सकता है, क्या उसके अंदर वो बेसिक स्किल्स मौजूद हैं जो मैट्रिक की मैथ वाला स्टूडेंट जो है वो कर सकता है। जिस तरह के हमारा आइलेट्स होता है दैट इज टाइप ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट कि वो
उसकी तैयारी बेशक हम करते हैं, लेकिन वो प्लेसमेंट के लिए होता है कि अगर ये बंदा हमारी कंट्रीज के अंदर आ रहा है तो क्या इसके पास ये वाला जो नॉलेज है, ये स्किल जो है, ये ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं है. What techniques would be desirable for learners knowing his habits, aptitude and interest? इस असेसमेंट को हम इसलिए भी यूज करते हैं कि हमें पता लग सके कि स्टूडेंट की हैबिट्स क्या हैं, इसका एप्टीट्यूड किस बारे में है और इसका इंटरेस्ट जो है वो किस बारे में है, ताकि इसको उसके मुताबिक इसके एजुकेशनल कैरियर के अंदर हम गाइड कर सकें या एडमिशन दे सकें. इसका गोल होता है करंट पोजीशन प्लस मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो इसकी करंट पोजीशन है वो क्या है और इसको किस तरह की इंस्ट्रक्शन में किस दर्जे में रखा जाना चाहिए, अगर किस ग्रेड में रखा जाना चाहिए, ये वाली सारी चीजें जो हैं ये प्लेसमेंट असेसमेंट के अंदर डिस्कस होती हैं. नंबर 2 है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट. हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये है कंटिन्यूअस असेसमेंट के जुम्मे में. फौरन जो असेसमेंट हो रही है, साथ साथ जो असेसमेंट हो रही है, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट यहां से करते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस. ये असेसमेंट इसलिए की जाती है कि जो लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, ड्यूरिंग द लेसन जो पढ़ा रहा है, क्या वो सही पढ़ा रहा है, क्या स्टूडेंट को समझ आ रहा है. ये कॉन्टिन्यूअस फीडबैक फराहम करती है अबाउट द स्ट्रेंथ एंड फेल्यूर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. रिमेंबर करने वाली बात है, याद कर लेने वाली बात है सर, कि यहां पर आप जब भी आप पढ़ा रहे हैं एंड यू वांट टू नो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी फेल्यूर्स क्या हैं, तो आप उसके जानने के लिए कोई सवाल करते हैं, उसी वक्त सवाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक, कॉन्टिन्यूस फीडबैक लेने के लिए. तो जनाब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं. ये लर्निंग एरर्स को भी आइडेंटिफाई करती है कि मेरा जो लर्नर है उसके एरियाज कौन से वीक आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप हर स्टेप पे अगर सवाल करते हैं तो किसी स्टेप पे स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर करते हैं, किसी पे अच्छा आंसर नहीं करते, तो आपको पता लगता है कि कौन सा स्टेप समझ आया है, कौन सा नहीं आया. प्रोवाइड चांसेस टीचर टू मोल्ड एंड रिव्यू हिज इंस्ट्रक्शन. जब फीडबैक अच्छा आ रहा है टीचर अपने तरीके के मुताबिक कंटिन्यू रखता है, और जब फीडबैक अच्छा नहीं आता तो वो अपने इंस्ट्रक्शन को या अपने लेसन को रिव्यू कर लेता है, अपने इंस्ट्रक्शन को रिव्यू कर लेता है, उसको मोल्ड कर लेता है, अपने स्टाइल को चेंज कर लेता है, और उसको पता लगता है कि देयर इज समथिंग, कहां पर कमी है, जिसको वो इंप्रूव करने की कोशिश करता है. इसके टूल्स जो हैं वो टीचर मेड टेस्ट हैं एंड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट फौरन ले जाने वाली, साथ साथ लिए जाने वाली क्लास के टेस्ट इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और रोजाना के वर्बल क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हो सकते हैं. टीचर स्टूडेंट का बैठने का स्टाइल भी इवन एक तरह की फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि आपको नजर आ रहा है कि उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, उसका फेस जो है वो किस तरह से वो बता रहा है उसके फेस एक्सप्रेशन से. नाउ नंबर 3 डायग्नोस्टिक असेसमेंट. जैसे नाम सही है, ये किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए है. डायग्नोसिस के लिए इट इज कंसर्न्ड विद परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जब लेते हैं आपको फीडबैक मिलता है, मेरा कौन सा स्टेप समझ आया स्टूडेंट को, कौन सा नहीं आया, उसके मुताबिक आप अपनी इंस्ट्रक्शन को मोल्ड करते हैं. लेकिन इवन आपकी इंस्ट्रक्शन या आपके टीचिंग स्टाइल को मोल्ड करने यानी कि इंप्रूव करने, बेहतर बनाने या स्टूडेंट के मुताबिक कर लेने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार करवाने के बावजूद स्टूडेंट्स को कवर नहीं होती, स्टूडेंट्स को लर्न नहीं होती और वो बाकी बच जाती हैं. इन डिफिकल्टीज को, इन लर्निंग डिफिकल्टीज को जानने का नाम जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है. हम ये जानते हैं कि कौन सी चीज है जो मुस्तकिल तौर पर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही. इसके अंदर जो चीजें शामिल होती हैं वो दो होती हैं. नोइंग द कॉजेज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स. देखते हैं कि लर्निंग के पीछे जो है डायग्नोस करते हैं हम कि लर्निंग जो इसको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके पीछे कौन सी प्रॉब्लम्स है. क्या कोई सोशल मसला है, दिमागी मसला है, या कोई नफ्सियाती मसला है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है. फिर हम जो है क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं रेमेडियल वर्क का. हमारा मकसद क्या है, स्टूडेंट को कामयाब करना.
उसकी एवेल्युएशन को इम्प्रूव करना। और ये हम कैसे करते हैं? असेसमेंट के जरिए। और कौन सी असेसमेंट के जरिए? डायग्नोस्टिक असेसमेंट के जरिए, जिसके 2 स्टेप हैं। सबसे पहले हम लर्निंग डिफिकल्टीज, जो परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज है, उनको लेते हैं, फिर उनका बैकग्राउंड जानते हैं कि वो क्यों है, सोशल है, मेंटल है या साइकोलॉजिकल किसी प्रॉब्लम की वजह से है। फिर हम उसी के मुताबिक हम अपना एक रेमेडियल प्लान तश्कील देते हैं। और नंबर सी इसका जो तीसरा है कि हम कहते हैं कि हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अगर पेरेंट्स की वजह से कोई लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है मुसलसल, या वो उस लर्निंग डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम उनको शामिल कर लेते हैं। इसी तरह कोई और सोसाइटी का मेंबर है, उसका कोई दोस्त है, उसका कोई पेयर है, उसको शामिल कर लेते हैं। और इसके टूल जो हैं, ये याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक टेक्स्ट हैं एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं, जो स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन के जरिए, मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए, आई विटनेस टेक्निक है, देन स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने की टेक्निक है। उन टेक्निक्स के जरिए जब हम स्टूडेंट को असेस करते हैं और ये वाले पहलू मद्देनजर रख के करते हैं, तो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे होते हैं। नंबर 4, समेटिव असेसमेंट, सबसे बड़ी असेसमेंट जो एट द एंड ऑफ सम कोर्स और यूनिट ली जाती है, उसको हम समेटिव कहते हैं। समा लेना, जैसे समेटिव जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कम्स एट द एंड ऑफ अ कोर्स और यूनिट, डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ अ लर्निंग प्रोग्राम। ये बताती है कि स्टूडेंट ने इस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर किस हद तक अचीवमेंट हासिल की। ये हमें ग्रेड्स और सर्टिफिकेट्स देने के अंदर भी हेल्प करती है। इसी की बुनियाद पर हम सर्टिफिकेट्स और ग्रेड्स देते हैं, और इसी की बुनियाद पर हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं कि इसके अंदर ये जो है, ये वाली चीज मौजूद है, इसका पास करना है कि नहीं करना, इसको फलां फील्ड के अंदर भेजना है, नहीं भेजना, इसका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। हेल्प कंपेयरिंग स्टूडेंट, इसकी बुनियाद पर हम स्टूडेंट्स को भी कंपेयर करते हैं। क्लास के अंदर फर्स्ट कौन है, क्लास के अंदर लास्ट कौन है, क्लास के अंदर इस नजरिए से अच्छा कौन है, इस इंडिकेटर पर जो पुअर कौन है। इसके टूल्स जो हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट एंड लैब परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारे जो हैं इसके टूल्स हैं। सो नाउ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, अगर हम वेरी प्रिसाइजली अब इसको देखें कि सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट है, वो प्लेसमेंट असेसमेंट है। ये कब करते हैं हम? किसी प्रोग्राम के आगाज में, और ये बताता है कि स्टूडेंट की मौजूदा हालत कैसी है किसी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले। उसके बाद हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में जब उस्ताद क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा है, वो साथ साथ लेसन के साथ, यूनिट के साथ, या रोजाना की बुनियाद पर जो असेसमेंट ले रहा है, उसी बुनियाद पर जैसे वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, फौरन के वक्त भी ले रहा है, तो वो हमारी जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो हमारे सामने लेके आती है किस चीज को, मुसलसल फीडबैक को लेके आती है, और इस फीडबैक की बुनियाद पर हम अपने स्टाइल ऑफ टीचिंग को मोल्ड करते हैं। लेकिन हमारे स्टाइल ऑफ टीचिंग को मोल्ड करने, या हमारे टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने, या हमारी इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के बाद कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज परमानेंट रह जाती हैं, जिनको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट के जरिए असेस करते हैं। फिर हम उनके दूसरे जो अवामल है कि वो साइकोलॉजिकल है, सोशल है, या वो मेंटल है, उसकी बुनियाद पर हम अपना एक रेमेडियल प्लान तश्कील देते हैं। और उस रेमेडियल प्लान के अंदर अगर कोई डिफरेंट स्टेक होल्डर, पेरेंट है, पेयर है, टीचर है, क्लासमेट है, फ्रेंड है, कोई भी उसका रिलेटिव है, अगर उसके अंदर आ रहा है, तो हम उसको भी स्टूडेंट की बेहतरी के लिए उसके अंदर शामिल करते हैं। और वो असेसमेंट की टाइप जो एट द एंड ऑफ सम कोर्स होती है, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और ये वाली असेसमेंट हमें स्टूडेंट को ग्रेड्स देने, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को वर्थ देने, स्टूडेंट्स को कंपेयर करने और इनके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करने में मदद फराहम करती है। नाउ वेरी ब्रीफली, अब हम इसका असेसमेंट का रोल, असेसमेंट के रोल और पर्पसेस को लेके चलते हैं कि हमारी एजुकेशनल कैरियर में इनका क्या अमल दखल है। सबसे पहले जो इसका अमल दखल है वो ये है कि ये सिलेक्शन डिसीजंस के अंदर मदद देती है। हम असेसमेंट की बुनियाद पर, जो फॉर एग्जांपल हम हेड के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी असेसमेंट जो है वो इंटरव्यू के जरिए
और हमारे टेस्ट के जरिए होगी, और उसकी बुनियाद पर हमें सिलेक्शन, हमारी जॉब सिलेक्शन या हमारा एडमिशन सिलेक्शन अगर किसी कॉलेज के अंदर है तो वो होगा। प्लेसमेंट डिसीजंस भी हैं, आप ई कैट देते हैं, आप एम कैट देते हैं, वो इसी असेसमेंट के एक प्लेसमेंट असेसमेंट की एग्जाम्पल हैं जिनकी बुनियाद पर हमें दाखिला मिलता है। क्लासिफिकेशन डिसीजंस हमें अपने डिसीजंस को क्लासिफाई करने में ये मदद देती हैं कि असेसमेंट के जरिए आने वाला स्कोर, असेसमेंट के लिए जरिए आने वाली डेटा इंफॉर्मेशन, वो हमें हेल्प आउट करती है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी, बतौर स्टूडेंट भी, बतौर टीचर भी। रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक डिसीजंस भी इसकी बुनियाद पर लिए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी अपनी डायग्नोस्टिक असेसमेंट को देखा कि उसके अंदर हम परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज जो स्टूडेंट्स की रह जाती है उनको रिमूव करते हैं, और ये असेसमेंट हमें फीडबैक भी फराहम करती है जिसकी बुनियाद पर हम अपने कोर्स को, अपने इंस्ट्रक्शन को, अपने टीचिंग स्टाइल को, स्टूडेंट के साथ बिहेवियर को या व्हाटएवर अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना लेते हैं। ये हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर मदद फराहम करती है। एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उनके जरिए पता लगता है कि इस बंदे का फलां कोर्स के बारे में एप्टीट्यूड है कि नहीं है, ये उस कोर्स में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। असेसमेंट की बुनियाद पर ही है कि हम स्टूडेंट्स को मशवरा दे रहे होते हैं कि आप एफएससी मेडिकल कर लें, आप नॉन मेडिकल कर लें, आप आईसीएस के शोबे में चले जाएं या व्हाटएवर। इसका अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्तेमाल देखेंगे तो हम स्टूडेंट की ग्रेडिंग इसकी बुनियाद पे करते हैं, फिर हम ये भी तय करते हैं कि हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो किस हद तक अच्छा है, क्या इससे स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर तब्दीली आई है कि नहीं आई। फिर हम अपने टीचिंग मेथड्स को भी, इफेक्टिवनेस को जानते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स हमने लिए, इस्तेमाल किए, वो किस हद तक मौसर थे, उन्होंने स्टूडेंट की लर्निंग को किस हद तक अच्छा किया, उन्होंने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किस हद तक इम्प्रूव किया। अगर अच्छा रिजल्ट है असेसमेंट का तो हमारे टीचिंग मेथड्स अच्छे हैं, अदरवाइज वी नीड टू इम्प्रूव देम। इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग भी है, ओवरकमिंग लर्निंग डिफिकल्टीज भी इसी के जरिए होती हैं। जब आप असेसमेंट के जरिए, असेसमेंट का रिजल्ट आपके सामने आता है, देन यू डिसाइड कि हमारी लर्निंग डिफिकल्टीज क्या हैं, फिर आप उसकी बुनियाद पर उन लर्निंग डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए प्लान भी करते हैं। देन है सिलेक्टिंग फ्यूचर कंटेंट, फिर आप मुस्तकबिल के कंटेंट को भी सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, ये वाला कोर्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इससे स्टूडेंट को फायदा हुआ था, इससे स्टूडेंट को फायदा नहीं हुआ। फीडबैक फराहम करती है सक्सेस के बारे में, जो हमें हमारी कामयाबी है उसके बारे में फीडबैक फराहम करती है, हमारी अचीवमेंट के बारे में, हमारी अचीवमेंट का लेवल हमारे सामने आ जाता है, हम देखते हैं कि ये फीडबैक है हमारे लिए, इससे हम इतना ऊपर जा सकते हैं, इससे मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह इंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करती है, दैट इज वेरी कॉमन। ये हमारे जो हमारा स्टाइल, हमारी मेथडोलॉजीज हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, ये हर चीज को इंप्रूव करने में मदद देती है। प्रमोशन इन नेक्स्ट क्लासेस, रिजल्ट्स की बुनियाद पर अगली क्लासेस में प्रमोशन होती है, स्टूडेंट के पेरेंट्स तक उनकी रिपोर्ट्स पर पहुंचती हैं। अगर कोई प्रोग्राम है हमारा एजुकेशनल, फॉर एग्जांपल हमने कोई नया कोर्स शुरू किया है या हमने एक प्रोग्राम था हमारा कि हमने इस टीचर से इंग्लिश पढ़ानी है, तो उससे इम्प्रूवमेंट एवेल्युएशन की बुनियाद पे हमें पता लगेगा कि इम्प्रूवमेंट किस हद तक आई है, नहीं आई। हम उसको स्टूडेंट के बाकी सब्जेक्ट्स के साथ या स्टूडेंट की प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा